अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस साल बकरीद कितने तारीख को मनाया जाएगा, 10 जुलाई को या 9 जुलाई को। साथ ही साथ आपको बताएंगे ईद उल जुहा का इतिहास क्या है, ईद उल जुहा का महत्व क्या है, बकरीद कैसे मनाया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ घंटा बटन को भी दबा दे और ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं बकरीद कैसे मनाया जाता है, इसका रिवाज और परंपरा क्या है। हर पर्व के तरह ईद उल जुहा के पर्व को मनाने का भी एक विशेष तरीका है। इस्लाम के अनुसार ईद उल जुहा के दिन हर व्यक्ति को गुस्ल करना चाहिए और अच्छे तथा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए तथा इत्र लगाना चाहिए। खुले मैदान में नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज के लिए निहायत सुकून के साथ ऊंची आवाज़ से तकबीरात पढ़ते हुए जाना चाहिए। इसके साथ इस पर्व पर कुर्बानी का भी एक विशेष रिवाज है, जिस पर लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार अल्लाह को कुर्बानी प्रदान करते हैं। ईद उल जुहा के कुर्बानी किए गए जानवर के मांस के 3 हिस्से किए जाते हैं। इसमें से एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है, बाकी 2 हिस्सों को गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच में बांटने का रिवाज है, क्योंकि इस कुर्बानी के रिवाज का मकसद ही यही है कि इसका फ़ायदा अधिक से अधिक गरीबों तक पहुँचे, जिससे गरीब तथा ज़रूरतमंद व्यक्ति भी इस त्यौहार को धूमधाम के साथ मनाते हुए इस दिन गोश्त का आनंद ले सके और ईद उल जुहा के इस त्यौहार के दिन तंगहाली के चलते कुछ रूखा सूखा खाकर इस त्यौहार को मनाने के लिए मजबूर न हो। कुर्बानी के पश्चात इस दिन दावत का भी रिवाज है, जिसमें लोग अपने मित्रों और सगे संबंधियों को आमंत्रित करते हैं। ईद उल जुहा के इस पर्व को लोगों द्वारा काफ़ी उत्साह और सौहार्द के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग मिलजुल कर कुर्बानी के गोश्त का दावत में आनंद लेते हैं, गरीबों की मदद करते हैं तथा अपनी हर बुरी आदत को त्यागने का प्रण लेते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं ईद उल जुहा का महत्व क्या है। ईद उल जुहा इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे पूरे विश्व भर के सभी मुस्लिम भाई काफ़ी जोश तथा उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन दी जाने वाली कुर्बानी का मकसद होता है कि इसका फायदा अधिक से अधिक गरीबों तक पहुंच सके। यही कारण है कि इस दिन कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है, वहीं बाकी का 2 हिस्सों को गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाता है, ताकि वह भी इस त्योहार के दिन पर गोश्त का आनंद ले सके। यह पर्व हमें प्रेम, भाईचारे तथा त्याग के महत्व को समझाता है। इस दिन ईश्वर की राह में अपने सबसे प्रिय वस्तु के दान करने की रिवाज है। यह दिन इंसान के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास भावना को बढ़ाता है। इस दिन लोग मिलजुल कर इस पर्व का आनंद लेते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं तथा अपनी बुरी आदतों को त्यागने का प्रण लेते हैं। जानवर की कुर्बानी तो बस एक प्रतीक है, असली कुर्बानी का अर्थ तो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर लोगों की सेवा और सहायता करने से है। चलिए अब आपको बताते हैं ईद उल जुहा का इतिहास। यह पर्व हजरत इब्राहिम के द्वारा किए गए त्याग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से उनसे सबसे प्यारी चीज यानी कि उनके बेटे की कुर्बानी मांगी, जिस पर हजरत इब्राहिम बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गए। अल्लाह की हुक्म के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए आबादी से काफ़ी दूर चले गए। इसके साथ ही कुर्बानी से पहले उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि इस कार्य को करते हुए वह अपने बेटे के प्रेम भावनाओं में फंसकर अपने कार्य से विचलित ना हो जाए। जैसे ही उन्होंने अपने आंख पर पट्टी बांधकर अपने बेटे की कुर्बानी देकर अपनी पट्टी खोली, तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे के स्थान पर अल्लाह ने एक भेड़ की कुर्बानी कबूल कर ली और उनका बेटा उनके सामने खड़ा था। वास्तव में अल्लाह उनकी परीक्षा ले रहा था, जिसमें वह कामयाब हुए और इस बात को साबित किया कि अल्लाह के लिए अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करने में भी संकोच नहीं करते। तभी से ऐसा माना जाता है कि संसार में से हर चीज़ में यदि अल्लाह को कोई चीज़ सबसे अधिक पसंद है तो वह है कुर्बानी। यही कारण है कि विश्व भर के मुसलमानों द्वारा ईद उल जुहा के इस पर्व को इतने धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन कुर्बानी की इस विशेष प्रथा का पालन किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस साल बकरीद का त्यौहार, ईद उल अधा का त्यौहार 9 या फिर 10 जुलाई को कैसे मनाया जा सकता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने जू अल हाजा की 10 तारीख को बकरीद मनाई जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के 11वें महीने का नाम जू अल कदा है। जू अल कदा महीना यदि 29 दिनों का होता है तो इस बार बकरीद का त्यौहार 9 जुलाई को मनाई जाएगी। अगर 30 दिनों का होता है तो बकरीद 10 जुलाई को मनाई जाएगी। 30 जून को कंफर्म पता चल जाएगा कि बकरीद किस तारीख को मनाया जाएगा। 30 जून को यदि चांद दिखाई देता है तो जू अल कदा 29 दिनों की होगी। इस तरह से
30 जून को जू अल हजा की पहली तारीख होगी और बकरीद 9 जुलाई को उत्साहपूर्वक मनाई जाएगी। 30 जून अगर दिखाई नहीं देता है तो जू अल कदा 30 दिनों की होगी। इस तरह से 1 जुलाई को जू अल हजा की पहली तारीख होगी और बकरीद 11 जुलाई को मनाई जाएगी। जैसा कि आप भी जानते हैं, बकरीद आने के 10 दिन पहले चांद देखकर ही बकरीद का डेट को बताया जाता है, बकरीद का डेट कंफर्म होता है। इस साल ज़्यादा यही संभावना है कि 10 या फिर 9 जुलाई को बकरीद का त्यौहार मनाया जा सकता है।